सो है गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लोपिंग पे किस तरह से स्कूटी को चढ़ाया और उतारा जाता है। स्लोपिंग कई तरीके की होती है। जैसे आप मॉल में जाते हो, वहाँ पर आपको नीचे बेसमेंट में जाने के लिए स्लोपिंग मिल जाती है। कईयों के घरों के बाहर रैंप बने होते हैं गाड़ी को ऊपर चढ़ाकर पार्किंग करने के लिए। किसी का रैंप नीचे की तरफ होता है गाड़ी को उतार के पार्किंग में लगाने के लिए। और जैसे फ्लाईओवर्स होते हैं, उसके ऊपर भी आप देखना हमेशा कि जैसे हम फ्लाईओवर्स पे चढ़ते हैं या नीचे से उतरते हैं, तो इस तरह से जो ये स्लोपिंग होती है आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिल जाती है। और कुछ जो मैंने नहीं भी बताई, पर आप लोगों को पता होगा कि स्लोपिंग्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो आज हम उसी पर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने अभी अभी सीखी है स्कूटी और स्लोपिंग्स को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या किया जाए, तो वो सारे आज इसमें क्लियर होंगे। तो दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। पहली कि रैंप पर सीधा ले जाना और उतारना। दूसरा जो फ्लाईओवर्स पे भी मिल जाती है, जाम, कि जाम में आपको स्लोपिंग के ऊपर अपनी स्कूटी को कैसे कंट्रोल करना है। मान लो आप पुल पे चढ़ रहे हो और बिल्कुल चढ़ाई के बीचों बीच जाम मिल गया, आपको स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे? ब्रेक दबाओगे, रेस दोगे? रेस कब दोगे? ब्रेक छोड़ोगे, स्कूटी पीछे जाएगी। उस टाइम पे आपको स्कूटी को पीछे जाने से भी रोकना है और आगे भी बढ़ाना है। तो ये दोनों चीज़ों को कैसे चलाना है, आज की वीडियो में इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेना तरीके से, चीज़ें वरना छूट जाएंगी। तो अभी हम शुरू में आपको दिखाएंगे छोटे रैंप पर स्कूटी को चढ़ाना और उतारना। फिर उसके बाद बड़े रैंप पे चलेंगे जहाँ पर जो आपके फ्लाईओवर्स में भी काम आएगी इन्फॉर्मेशन। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्कूटी कर दी मैंने ऑन, इंजन करा स्टार्ट, पीछे देखा अपने राइट साइड में क्योंकि लेफ़्ट में तो कुछ है भी नहीं है, और रोड पर अपनी स्कूटी चढ़ाई। इस तरह से हमेशा सतर्क रह के आपको रोड पे चलना होता है। अब यहाँ से आगे से हम लेफ़्ट जाएंगे दोस्तों, तो रैंप आ जाएगा छोटे वाला, ठीक है। ये देखो आगे से ऑटो आया, तो स्पीड हमेशा स्लो रखो ऐसी जगह पर। सो गाइस, अभी आप सामने देख सकते हो रैंप है। कैमरे में छोटा लगे या बड़ा लगे मुझे नहीं पता, आपको कैसा व्यू आ रहा है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा है। तो अब इस पर स्कूटी चढ़ा के दिखाते हैं कि क्या तरीका होता है एक ही बारी में स्कूटी चढ़ा देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि आगे भी कोई गाड़ी खड़ी है तो फिर आपको कैसे चढ़ानी है। अभी एक ही बारी में चढ़ा के दिखाएंगे। तो चलो रैंप पे चढ़ाते हैं, स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। अपने राइट में देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे। लेफ्ट से गाड़ियाँ आ रही हैं तो पहले उनको जाने देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करी। तो लेफ्ट राइट देखा हमने और यहाँ से, अरे देखो भैया एकदम से आ गया। चलो एकदम से रेस देनी है, ब्रेक नहीं दबानी। और ये ऊपर चढ़ाकर यहाँ पर ब्रेक लगा के आप रोक सकते हो या धीमी कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे आगे जहाँ जाना आप जा सकते हो, ठीक है। एक बार उतर के भी दिखा देते हैं आपको। अब उतरने के लिए ना आपको रेस नहीं यूज़ करनी। रेस कहाँ तक यूज़ करनी है? सिर्फ तब तक। अब देखो अभी मैं इस स्लोपिंग के सीधे हिस्से में हूँ। जैसे ही हम ढलान की तरफ पहुँचेंगे तो हमें अपना पहला टायर है वो ढलान तक ले जाने के लिए रेस देनी है। जैसे ही पहला टायर हमारा ढलान से नीचे उतरने की शुरुआत करेगा, वहीं हमें रेस छोड़ देनी और ब्रेकिंग पर कंट्रोल शुरू कर देना। ब्रेकिंग दबानी नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे दबानी है, लेकिन तैयार रहना ब्रेकिंग के लिए। तो अभी मैंने रेस दी, रेस दी, रेस दी, और ये मेरा पहला टायर ये जैसे नीचे उतरने लगा, ये उतरने लगा, अभी मैंने रेस छोड़ दिया और ब्रेकिंग कर दी है। अब मैं ब्रेक छोड़ूंगी तो मेरी स्कूटी जो है वो अपने आप धीरे नीचे उतरेगी बिना रेस के। ये मैंने ब्रेक दबाई, रेस नहीं दे रही मैं। अब देखो अब मैं रेस दूंगी। अब यहाँ से मैं रेस दे के ऐसे निकल जाऊंगी, ये ठीक है। अब अभी हम सामने से आए थे ढलान पे चढ़ने के लिए। अब मैं ऐसे बताऊंगी कि अगर आप साइड से आ रहे हो और आपको ढलान पे चढ़ना तो कैसे चढ़ा जाएगा। तो मैं ये ढलान के राइट से आ रही हूँ, लेफ्ट से आ रही ढलान के, और यहाँ से ऐसे चढ़ी, थोड़ा सा सेंटर में लाई स्कूटी को और ऊपर की तरफ करके एकदम से रेस दे दी। एकदम से रेस दे के चढ़ गए, ब्रेकिंग करी, स्पीड स्लो करके, और जितनी स्पीड चाहिए उतनी लेके निकल गए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक ना फिजिक्स समझा देती हूँ स्लोपिंग का। अब मान लो ये स्लोपिंग पे आपकी गाड़ी ऐसे चढ़ रही है,
तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्रेविटी है वो आपको पीछे की तरफ खींचेगी और आपको आगे जाना है, वो खींचेगी, आपको आगे जाना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रुकना नहीं है तो आप रेस दे के ग्रेविटी के अपोजिट चलो और निकल जाओ। ग्रेविटी को चांस मत दो कि वो आपको ऐसे पीछे खींचे, तो रेस दो और फटाफट निकल जाओ। अगर मान लो ट्रैफिक है तो ऐसे रेस दो, ब्रेक दबा के रोक लो, ग्रेविटी खींच ना पाए आपको। जैसा कि मैंने बोला था, दोनों ब्रेक दबा के रखोगे तो ग्रेविटी पीछे नहीं खींच पाएगी। आगे मैं आपको ये भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अब स्लोपिंग की बता देती हूँ मैं आपको। स्लोपिंग पे जब हम ऐसे नीचे उतरते हैं तो ग्रेविटी हमको अपनी तरफ इस तरह से खींचती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेस काम नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ब्रेक काम आएंगी, वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली आगे चल के। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेक काम आएंगी। ब्रेक लगाओ रोको, ब्रेक लगाओ रोको और निकल जाओ। तो अब दो चीज़ें समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि जब चढ़ रहे हैं तो रेस और ब्रेक दोनों यूज़ करेंगे, लेकिन जब उतर रहे हैं तो सिर्फ ब्रेक यूज़ करेंगे। ठीक है। सो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि जैसे जिनकी हाइट छोटी है वो रैंप पर स्कूटी कैसे चढ़ाएं या उतारें, क्योंकि उस टाइम क्या होता है उनके पैर नीचे लग नहीं पाते और थोड़ी ऊंचाई भी बढ़ जाती है तो वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो चलो अब इसके बारे में आपको जल्दी से एक ट्रिक बता देते हैं। तो हमने स्कूटी को स्टार्ट किया और आगे रैंप है। अभी मैं आपको सामने से रैंप नहीं दिखा सकती, मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ठीक है। अभी मैं इस वक्त जो है रैंप के बिल्कुल सामने आ गई हूँ, तो आप वो रैंप देख सकते हो, काफ़ी ऊंचा रैंप है। अब मान लो मेरी हाइट छोटी है तो सबसे पहले ये जगह देख रहे हो जो मैंने छोड़ रखी है, इस जगह को कम कर दो, यानी कि थोड़ा सा उठ के सीट के आगे की तरफ आ जाओ। अब जो आपके पैर है ना, देखो अभी मेरे घुटने कितने मुड़े हैं। अगर मैं पीछे हो जाऊँगी तो ये लो मेरे पैर एड़ी उठ जाएगी। अब अगर मैं आगे आ जाऊँगी तो मेरा पूरा पैर नीचे लग जाएगा। तो जब आप सीट के थोड़ी आगे आ जाओगे ना तो आपके पैर थोड़े नीचे आगे आ जाएंगे, तो लगने पॉसिबल हो जाएंगे। मान लो फिर भी नहीं लग रहे तो फिर आपको एक पैर पे ऐसे एक पैर पंजा लगा लो और एक पैर पूरा लगा लो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ ऐसे। ठीक है। टेढ़े होके ऐसे चलाओ, एक पैर को नीचे रहने दो और ऐसे रेस दो। और मान लो आप बीच में रुक जाते हो, कोई छोटी हाइट है तो थोड़ा सा टेढ़ा कर लो ऐसे। ठीक है। अब आप रुक गए हो और आपका एक पैर लगा हुआ है, छोटी हाइट की वजह से एक पैर पे हो, तो इसमें क्या करना आपको, पहले रेस देनी है और दोनों ब्रेक एक साथ छोड़ के आगे बढ़ा देनी है स्कूटी इस तरह से। ठीक है। तो ये तरीका होता है स्कूटी को आगे बढ़ाने का। अभी आपने मेरे पैर देख लिए, अब मैं आपको एक बार हैंडल दिखा के समझा देती हूँ। सो अभी मैं बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठी हूँ, एक पैर वाली पे। स्कूटी स्टार्ट करते हैं और अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि मान लो आप ऐसे चल रहे हो, एक पैर ऊपर रखो और एक पैर नीचे, ऐसे चल रही हूँ मैं। ठीक है। थोड़ी धीरे उतार लो शुरू में, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं एक ही बारी में उतार देना, थोड़ी धीरे भी उतर जाएगी तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे, रेस तो आपको देनी नहीं है, स्कूटी अपने आप उतरेगी, तो बस ब्रेकिंग करो, एक पैर नीचे रखो, ब्रेकिंग करो, एक पैर नीचे रखो और जैसे आप नीचे आ जाओ तो रेस दे दो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। मेरी स्कूटी बंद हो गई थी, तो इस तरह से आप निकल जाओ। अब बड़े रैंप पे चलते हैं और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। वो वाली प्रैक्टिस आपको फ्लाईओवर पे भी काम आएगी और जो बड़ी वाली पार्किंग्स होती हैं मॉल वगैरह की, उसमें भी काम आएंगी। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से जो है स्लोपिंग पे हमारी गाड़ी स्कूटी चढ़ती और उतरती है। अब मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि चढ़ाई चढ़ते वक्त अगर अपनी स्कूटी को रोक के रखना है पीछे जाने से तो वो कैसे करेंगे, और अगर ऊपर चढ़ते अगर नीचे उतरते वक्त अपनी स्कूटी को रोक के रखना है तो वो कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो चलो बड़े रैंप पे चलते हैं। सो गाइज़, मेरी स्कूटी यहाँ पर खड़ी है, ये है। ठीक है। और वहाँ पर सामने आप देख सकते हो स्लोपिंग है। तो जो जैसी टेक्निक मैं यहाँ आपको समझाऊंगी ना, सेम टेक्निक आपकी फ्लाईओवर्स में चलेगी, बड़े रैंप में चलेगी, या कोई पार्किंग है जहाँ पर लंबा रैंप है तो वहाँ पर भी सेम यही टेक्निक चलने वाली है। तो चलो ये थोड़ी सी गाड़ियाँ निकल जाए, थोड़ा हम स्लो चलाएंगे ना तो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उनको जाने देते हैं और रैंप पे गाड़ी चढ़ाते हैं। सभी आप देख सकते हो जो सामने चढ़ाई जा रही है। ठीक है। ये स्लाइडिंग है। अब ऐसी स्लाइडिंग आपको सेम फ्लाईओवर पे भी मिलेगी और मैं वैसे ही आपको चला के दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम रेस देंगे। ठीक है। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, कोई गाड़ी नहीं आ रही, ये इंडिकेटर दे रहा है, इसको जाने देंगे पहले। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे। ठीक है। स्पीड मैंने 20 तक दे रखी है। ठीक है। तेज़ भी दे दोगे तो निकल जाओगे, ये देखो।
अब मान लो कि फ्लाईओवर पे ऐसे हमें रुकना पड़ गया, ठीक है, पीछे से ट्रैफिक चल रहा है, तो हमारी गाड़ी ये देख रहे हो पीछे खिसक रही है। ये देखो मैंने ब्रेकिंग करी तो रुक गई, ब्रेक छोड़ूंगी तो फिर पीछे खिसकेगी, फिर मैंने ब्रेकिंग करी तो रुक गई, ठीक है। ये देखो मैंने ब्रेक छोड़ी तो ये अब खड्डा है तो अब स्टील हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, मान लो जाम लगा हुआ है, आप धीरे धीरे से बढ़ाओ, मैं साइड में लगा के बताती हूँ गाड़ियाँ डिस्टर्ब ना हो। ऐसे बढ़ाओ, ब्रेकिंग करो, ठीक है। रुकना पड़ गया, ब्रेक दबा के रखो, ब्रेक छोड़नी नहीं है, ब्रेक आपकी ऐसे दबी रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक छोड़ोगे तो क्या होगा, पीछे भागेगी इस तरह से। तो फिर से मैंने ब्रेक दबा ली। अब आगे से मेरे को थोड़ी सी जगह मिली, ट्रैफिक चला, मैंने फिर से थोड़ी रेस दी, ऐसे हल्की सी रेस दी, पैर नीचे लगा रखे, फिर ब्रेक दबाई, फिर हल्की सी रेस दी इस तरह से, फिर ब्रेक दबा दी, ठीक है, फिर हल्की सी। अब देखो जब मैं रेस दे रही हूँ तो ब्रेक नहीं छोड़ रही, मैं क्या कर रही हूँ, रेस वाली साइड का ब्रेक छोड़ दिया, लेकिन ये ब्रेक मैंने दबा के रखा हुआ है। पहले दूंगी हल्की सी रेस, फिर इस ब्रेक को छोड़ूंगी, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। फिर ब्रेक लगा दूंगी, फिर ब्रेक दबा दूंगी। अब राइट साइड वाला ब्रेक छोड़ूंगी, लेफ्ट वाला दबा के रखूंगी, रेस दूंगी, लेफ्ट वाला छोड़ दिया, ब्रेक, आगे बढ़ गई गाड़ी, फिर से आगे जाके ब्रेक लगा ली, ठीक है। अब फिर से मैंने राइट साइड वाला ब्रेक छोड़ा, रेस दी, और अब लेफ्ट वाला भी छोड़ दिया ब्रेक, ठीक है। अब आगे बढ़े और बढ़ते गए। तो ये तरीका है आपका, अगर स्लोपिंग पे आपको रुकना पड़ गया या ट्रैफिक मिल गया, अगर आपको चढ़ाई पर या स्लोपिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर ऐसी जगह पर आपको ट्रैफिक मिल गया तो धीरे धीरे अपनी स्कूटी को पीछे जाने से भी रोकना और धीरे धीरे आगे भी बढ़ना। तो ये टेक्निक होती है ये सब करने की। अब आपको उतरने का बताते हैं कि चढ़ाई से उतरे कैसे। तो गाइस आगे जाके ना उतराई है, ठीक है। इसी से मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, एक बार दोबारा करके डिटेल से धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम उतरेंगे। अब देखो चढ़ने का और उतरने का क्या तरीका होता है, उसके पीछे क्या फिजिक्स होती है, वो फिजिक्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कैमरे में पता नहीं समझ आ रही है या नहीं, गाड़ियों के उतरने से चढ़ने से आप समझ जाओगे कितनी ढलान है। तो यहाँ पर हमें रेस से काम नहीं लेना। काम कैसे लेना, अभी रेस देनी है, अब रेस छोड़ दो। अब देखो मैंने रेस नहीं दे रखी, हाथ नहीं है मेरा रेस पे, गाड़ी अपने आप जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ब्रेक काम करेंगी आपकी, ठीक है। अब मैंने गाड़ी रोक ली, ठीक है। अब मेरे को धीरे से आगे बढ़ानी है, तो मैं फिर से ब्रेक छोड़ूंगी, रेस नहीं दूंगी, गाड़ी अपने आप बढ़ने लग जाएगी, फिर से ब्रेक लगा दूंगी। मान लो कि ढलान के ऊपर ट्रैफिक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये टेक्निक काम आएगी। अब मुझे रेस नहीं देनी, ये अपने आप नीचे उतरेगी, ये देखो, ठीक है। ब्रेक लगा लो, आगे जगह नहीं है, ब्रेक लगा लो, फिर से थोड़ी जगह बनी, फिर ब्रेक छोड़ो, गाड़ी उतरेगी, फिर से जगह नहीं है, ब्रेक लगा लो। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ जाम में चलने की। फिर से मैंने ब्रेक छोड़ी, स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने फिर से ब्रेक लगाई, रुक गई। देखो जैसे अभी आगे जाम लग गया ना, ऐसे यही टेक्निक से उतरा जाता है। अब हल्की से हम नीचे आ गए तो अब रेस दे देंगे। ये देखो, ये मैंने रेस दे के साइड में लगा ली गाड़ी, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।